बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं हमारे मंच पर सुशोभित प्रोफेसर रामकिशोर सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ उनके संबोधन के लिए। आप डीन हैं। आज खगौल के सरारी में सीता अवतरण दिवस सह भारतीय स्त्री दिवस समारोह 2023 मनाया गया और ये 2 दिवसीय है, आज और कल यहाँ चलेगा। खगौल के सरारी में सीता तीर्थ बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं, जिसके संस्थापक हैं संजय पासवान जी। और यहाँ पर आज प्रदेश के राज्यपाल आए समारोह में और इस तीर्थ स्थल का उद्घाटन करने। क्या कुछ बोले महामहिम, आप देखिए। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं हमारे मंच पर सुशोभित प्रोफेसर रामकिशोर सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ उनके संबोधन के लिए। आप डीन हैं। फलाने मनुवादी हैं, अरे सब हम लोग इस धरती के संतान हैं, सब एक ही माता पिता के संतान हैं। धनुर्धारी वेदवंती सीता की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। जय वेदवंती जानकी वैदेही जन सुखदायिनी, लक्ष्मी स्वरूपा जनक तनया राम प्रिय मनोभाविनी, जगत जननी सीता। बिहार में यह एक सबसे अनूठा मंदिर है, तीर्थ है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं से यानी कि बांस से बना हुआ है। और यहाँ पूरी तरह से भूमिजा सीता को जिसमें दीप स्तंभ को ज्योति करते हुए हम सब दीपक ज्योति नमोस्तुते कहते हुए मखाने की माला से स्वागत। भाई फोटो मार भाई फोटो मार लिया। जो सीतामढ़ी के फणिभूषण विश्वास की बनाई हुई है, जिसकी प्रतिकृति यहाँ है। ये सब कुछ नहीं जी। इसके बाद नीचे आइए, नीचे आइए। अगला हम सम्मान भेंट कर रहे हैं हमारी मुख्य न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा जी को। एक बहुत बड़ी बात यहाँ से निकले, जो स्त्री विमर्श के लिए, जहाँ पर स्त्री कहीं भी जी। और इसके बाद सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास के 3 प्रधान पंडित विनय काशीनाथ जी के हाथों राम जन्मभूमि न्यास के न्यासी परमादरणीय कामेश्वर चौपाल योगेंद्र पासवान जी आपसे आग्रह है कि हम आए। और अब मैं आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष सीता तीर्थ डॉक्टर संजय पासवान जी से आग्रह करती हूँ कि वे स्वागत संबोधन के लिए कृपया आए।
पुनः जन्म जन्मांतर के लिए प्रेरित कर दिया है। और अब मैं सभी को बधाई दे रहा हूँ। आज मैंने वैसे कल सीता नवमी है, आज ही से हम इसको मनाने लगे हैं और इस अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित हैं अभी अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना, बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक पद्धति से उन्होंने हमारे सामने अपना विषय रखा, अपने संस्कृति का विषय रखा। ऐसी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति जस्टिस श्रीमती मृदुला मिश्रा जी, मेरे मित्र पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा विधान पार्षद और सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास के संस्थापक संजय पासवान जी, राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या में जो है और पूरे देश के लिए जो काम कर रहा है, कुछ ही महीनों में हम वहाँ एक पूर्ण रूपेण ऐसा राम मंदिर देखने जा रहे हैं। इस न्यास के न्यासी आदरणीय श्री कामेश्वर चौपाल जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बेगूसराय केंद्र की प्रमुख बीके कंचन बहन जी, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल के निदेशक श्रीमती शांभवी सायन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, पत्रकार मित्रों और बहनों और भाइयों, आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मुझे खुद को गर्व हो रहा है। बिहार में आए अभी लगभग 2 महीने ही हो चुके हैं और इसमें मैंने बहुत जगह मेरा प्रवास हुआ। मैंने सोचा कि बिहार में आकर राजभवन में नहीं बैठूंगा, अगर जाना है, बिहार को समझना है, जानना है, तो बिहार के गांव में जाने की आवश्यकता है, बिहार के लोगों के पास जाने की आवश्यकता है। तभी मुझे ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बिहार की धरती क्या है, बिहार की संस्कृति क्या है और बिहार का इतिहास क्या है। पुस्तक में तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, परंतु जब मैंने जाना शुरू कर दिया तब धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगा, जो बाहर चित्र सबके सामने रखा जाता है बिहार के बारे में, उसके बिल्कुल विपरीत चित्र यहाँ देखने को मिलता है। बिहार की जनता इतने सद्गुणों से और प्रेम भावना से भारित है कि हम सबको लगता है, मुझे तो आने के बाद लगा, अरे यही तो मेरा घर है, यही तो मुझे यहाँ जाना चाहिए था पूरे पहले ही। और गांव-गांव में जाने के बाद आप सब लोगों ने मुझे जो स्नेह और प्रेम दिया, उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि अपने हजारों वर्षों की परंपरा है, हजारों वर्षों का जो इतिहास है, उसी को आप संजो कर आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को दृष्टि दे रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि माता सीता का जो रूप है, वह रूप हम सबको इसीलिए लुभावना लगता है। प्रभु रामचंद्र को, जैसे कि अभी मर्यादा पुरुषोत्तम की बात आ गई, वैसे देखा जाए तो प्रभु रामचंद्र की मर्यादा ही सीतामयी थी, सीता स्वयं उनकी मर्यादा थी, इसीलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। और ऐसे अपनी इस देश की बहुत ही बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी प्रेरणा सीता के रूप में हमारे इस देश में है। मुझे लगता है कि उनका स्मरण, हम तो उसे प्रातः स्मरण में उनका स्मरण करते ही हैं। हमारी संस्कृति में जो दिखाई गई है, कुछ महिलाएं इस देश की, इस संस्कृति की, उनमें सबसे पहले नाम सीता मैया का आता है। सीता हमारी संस्कृति है, सीता हमारी मर्यादा है और सीता हमारी प्रेरणा है आने वाले कल के लिए। इसलिए सीता जी का जो भी यहाँ हम कुछ उनका विषय लेकर आगे जाएंगे, वो इस देश के लिए और समाज के लिए मार्गदर्शन पर होगा। हम और दूसरा कुछ नहीं चाहते। सीता मैया धरती से आ गई, उनका जन्म ऐसा हो गया। अनेक कुछ प्रवाद अमाद हो सकते हैं,
परंतु इस धरती को भी हमने माता माना है, वहां से भी अपनी सीता आई है और इसी धरती और सीता का जो नाता है उसको हम बनाए रखने के लिए ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। आज यहाँ हमने देखा सीता मैया की मूर्ति है, मूर्ति की भी विशेषता है, वो रणरागिणी है। सीता वैसे दिखाई नहीं जाती परंतु है, उसके हाथ में धनुष्य है। आज की समाज की सभी बुराइयां जो है, इस बुराइयों के खिलाफ खड़ी रहने वाली सीता हमारी आदर्श है। उन्होंने सिखाया है कि जहाँ जहाँ आवश्यकता है तब तब हम यहाँ सीता के रूप में आएंगे और यहाँ धनुष्य को लेकर खड़ी रहेंगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको आश्वासित किया है, जब जाते समय हम सबको संकल्प करके जाना चाहिए कि समाज की सभी विकृतियों के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, सीता का आदर्श लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और खगोल में मैं पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार हमने इसको प्रकाश में लाया है क्योंकि खगोल की जो ज्ञान परंपरा है उसको कैसे जीवित किया जाए। मेरा अपना प्रोग्राम है इस बात के कि सीता के इसके बाद से, चूँकि ये लखनी बिघा जो नाम है और रामपुर जो नाम है, तो यात्रा रहा, जो बारात चली है, राम की जो बारात आई है, विदाई जो हुआ है, उसका ठहराव यहाँ पर रहा है। इन स्थानों पर ये रंजीत जी ठहराव यहाँ पर रहा है, इसीलिए इसका लखनी बिघा नाम है। तो लखन जी वहाँ से पानी लाने गए, लखनी बिघा से पानी, वहाँ का पानी जल पी करके ही आगे बढ़े हैं पूरा बारात का सिस्टम। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग सीता को याद करें और सीता के नाम पे हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम होगा, ये चर्चा करें। दूसरा मैंने कहा है उसी बैनर के तहत हम सब लोग एक खगोल ज्ञानोत्सव हो, जिसमें हम सब जो आर्यभट्ट हो, बाणभट्ट हो, उसकी चर्चा भी करें हम सब। ये कुल मिलाकर के, और सीता का आप देखा कि नहीं आपने, हमने भारतीय संविधान रखा है, नीचे उनका विग्रह प्रतिमा है, ऊपर में भारत का संविधान है और सब गीता महाभारत से रखा हम लोगों ने। हमने इसलिए रखा कि केवल सीता की मूर्ति की पूजा नहीं, आज का गीता रामायण तो संविधान है, उसकी पूजा भी लोग समझे, इसलिए संविधान रखा मैंने मूर्ति मंदिर में ही है। तो कुल मिला के पूजा की पद्धति जो है अलग चेंज करनी बात है, कैसे व्यवहारिक किया जाए, लोपोपयोगी बनाया जाए, इसका मेरा प्रयास है। जैसे हम लोग हर गुरुवार के दिन गुरुगोष्ठी करेंगे, आज शुक्रवार है, अब अगले आज शुरू करेंगे हम सब। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग, और रुचि आपने लिया, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि हम पटना में कर सकते थे, पटना में करने की क्षमता भी हमारी है, मगर खगोल में हो, खगोल का भूगोल को भी देश दुनिया जाने, ये प्रयास करते हैं। कल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। जी, कल जो है, कल के कार्यक्रम में मैंने संत महात्माओं को बुलाया है और उन संत महात्माओं को सीता महात्म पे यहाँ भजन होगा और कुछ कथा होगा। जो सीतामढ़ी से लोग आ रहे हैं, बड़ा टीम है। कल का ये है, कल सीता महात्म और सीतायन, जैसे रामायण है तो सीतायन पे चर्चा होगी कि सीतायन का निर्माण कैसे हो, साहित्य निर्माण कैसे हो। हम चाहते हैं लोकल में जिन लोगों के पास में जो साहित्य उपलब्ध अगर हो तो जो सीतायन बनाएंगे हम सब, उसमें इस लखनी बिघा का चर्चा, रामपुर का चर्चा भी होगा। ये मैं प्रयास करूंगा। खगोल को तीर्थ के रूप में विकसित करने निश्चित तौर से मेरा है, निश्चित तौर से एक वैचारिक तीर्थ हो, तीर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं, एक वैचारिक तीर्थ बने। चूंकि खगोल शास्त्री का ये रहा, सेंटर रहा है, ये हमारा डेवलप करेंगे हम सब। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के विश्वास से और सहयोग से निश्चित तौर से हम सफल होंगे, कामयाब होंगे। और खगोल की जो ग्लोरी है वो वापस होगा खगोल का। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। भोजन प्राप्त कर जाए। मैं आदम परवेज, देश की आवाज़ के लिए, खगोल, पटना से।